और आइए बात करते हैं इसी मुद्दे पर। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे। मेरे साथ पहले विनोद शर्मा जी जुड़ रहे हैं, जो कि हिंदुस्तान टाइम्स के पॉलिटिकल राइटर हैं। विनोद जी, इस बात को बताइए, आपको क्या लगता है कि क्या इस पूरे मामले को हैंडल करने में आम आदमी पार्टी की टॉप लीडरशिप ने गलती कर दी है, विफल हो गए हैं? जी हाँ, मैं समझता हूँ कि शुरुआत मैं स्वाति से ही कर लूंगा, क्योंकि स्वाति भी एक शीर्ष नेतृत्व वाली व्यक्तित्व है वहां पर। वो भी सीनियर लीडर है और वो दिल्ली वुमेन कमीशन की चेयरमैन भी रही हैं और आज के दिन राज्यसभा की मेंबर हैं। और उनकी अच्छी खासी छवि है इस शहर में। तो उनकी तरफ से भी मैं समझता हूँ थोड़ी सी संजीदगी दिखाने की जरूरत थी कि अगर ऐसा कोई हादसा हुआ था तो पार्टी के नेतृत्व को बताया जाता। लेकिन इस पे सवाल ये उठता है कि क्या पार्टी के नेतृत्व के करीब माना जाने वाला व्यक्ति जिस पे आरोप वो लगा रही हैं, उसके चलते उनको न्याय मिलेगा पार्टी के भीतर? ये सवाल है, वाजिब सवाल है। हम बिना पक्ष लिए ये सवाल कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ मैं ये सवाल भी करना चाहता हूं कि स्वाति जो कल तक बड़ी मुस्तैदी से आम आदमी पार्टी की एक सिपाही की तरह काम करती थी, आज के दिन इतनी विचलित कैसे हो गई? हाँ, उनकी शान में गुस्ताखी हुई, उनका अपमान हुआ, लेकिन उनमें और शीर्ष नेतृत्व में इतनी दूरियां कैसे बन गई कि आज के दिन जाके वो उनको अपनी व्यथा भी नहीं सुना सकती या उनका क्या निर्णय है वो भी नहीं मान सकती। आपको क्या लगता है विनोद जी, की क्या इस इशू को लेकर अब राजनीति हो रही है? क्योंकि बीजेपी की तरफ से भी बातें की जा रही है, आम आदमी पार्टी भी बीजेपी पर इल्जाम लगा रही है। क्या आपको लगता है इस इशू से अब जो दिल्ली में चुनाव है, 25 तारीख को वोट पड़ने वाले हैं, उस पर कोई असर पड़ेगा? बीजेपी को इसका फायदा हो सकता है आम आदमी पार्टी की इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट से? स्वाति सही में गंभीर है कि इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, तो उनके लिए 2 मिनट का काम है इस पूरे प्रकरण पे अंकुश लगा देना, ये पूरी कंट्रोवर्सी को रोक सकना है। उन्होंने जाके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे और बताएं कि ये मेरे और मेरे शीर्ष नेतृत्व के बीच की बात है, हमारी पार्टी के भीतर का मसला है, मेरे साथ अन्याय हुआ है, मैं उसकी गुहार लगा रही हूँ पार्टी के भीतर और मैं आश्वासित हूं कि न्याय मिलेगा। पर सवाल यह है कि इसके लिए एक लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, एक लेवल ऑफ ट्रस्ट की जरूरत है पार्टी के लीडरशिप के साथ उनकी। और अगर आज के दिन वो नहीं है तो फिर ये मामला ज्यादा गंभीर हो सकता है। मामला गंभीर हो सकता है क्योंकि आम आदमी पार्टी इंडिया अलायंस का एक महत्वपूर्ण घटक दल है। आपको लगता है कि इंडिया गठबंधन के लिए भी ये पूरा डेवलपमेंट जो हुआ है आम आदमी पार्टी के भीतर का, ये अच्छी खबर नहीं है? दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, क्या गठबंधन पर इसका असर दिखेगा चुनावों में? नहीं, इंडिया अलायंस में तो कोई समस्या नहीं आएगी। इंडिया अलायंस के लोग तो जो उनको पोजीशन लेनी चाहिए वो ले ली है। अगर आपको याद हो, प्रियंका गांधी ने बोला है कि उन्होंने तारीफ की है स्वाति की, और ये भी कहा है कि जो कुछ है वो पार्टी के भीतर वो निपटा दिया जाएगा। तो वो लोग ज्यादा इसमें हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं। हस्तक्षेप इसमें कर रही है भारतीय जनता पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी करे भी क्यों ना, उसको मौका मिला है। लेकिन मेरा यह मानना है कि ऐसे प्रकरण से, ऐसी इंसिडेंट से चुनाव के रिजल्ट नहीं बदला करते। हाँ, ये बात सच है, थोड़ी देर के लिए मीडिया में वार्तालाप बदल जाता है, लेकिन सुझाव चुनाव के रिजल्ट नहीं बदलते। और हमने देखा है कि चुनाव के रिजल्ट नहीं बदलते क्योंकि लोगों ने जब मन बना लिया होता है और बहुत और भी बड़े बड़े मुद्दे उनके सामने होते हैं। और जहां जहां आम आदमी पार्टी इलेक्शन लड़ रही है, दिल्ली में और पंजाब में और हरियाणा में, मैं समझता हूं कि वहां पर वो मुस्तैदी से लड़ रही है। अगर उसको कोई कठिनाई होगी तो 4 तारीख को पता चल जाएगा, इसमें भी अटकल लगाने की जरूरत क्या है। लेकिन ये कहना इस वक्त कि उनको नुकसान होगा, एक तरह से अनुचित होगा, क्योंकि चुनाव संहिता लग चुकी है। और हम लोगों को भी सोच के बोलना चाहिए कि ये ऐसे प्रकरण से किसको लॉस और किसको बेनिफिट हो सकता है। ये लॉस और बेनिफिट की बात नहीं है, ये एक महिला जी की इज्जत की बात है, उसके जी। स्वाभिमान की बात है, इस देश के महिलाओं की स्वाभिमान की बात है। किसी ने भी गलती की हो उसको जवाबदेह होना पड़ेगा इस देश में। और ये हर पार्टी पे लागू होता है। ये जो आज के दिन आगे बढ़ बढ़ के इसको उठा रहे हैं, वो अपना भी जी गिरेबान झांक के देख लें।
चलिए, आप बीजेपी पे हम कटाक्ष कर रहे हैं, हमला कर रहे हैं। शुक्रिया विनोद जी हमसे बात करने के लिए। एक और वरिष्ठ पत्रकार अदिति फडणीस जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं इसी मसले पर बात करने के लिए। अदिति जी, मैं आपकी राय जानना चाहता हूं। आपने स्वाति मालीवाल का पक्ष भी देखा, एफआईआर भी देखी, अब जो वीडियो आया उसके बहाने से आतिशी का पक्ष भी आपने सुना। क्या लग रहा है आपको, दोनों में से कौन सही है? क्या हो रहा है आम आदमी पार्टी में, आप कैसे देखती हैं? ये पूरा प्रकरण इतना रहस्यमय है कि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। किस आधार पे स्वाति मालीवाल ने पुलिस की गाड़ी बुलवाई? किस आधार पे एफआईआर दर्ज हुआ? किसने दर्ज किया? क्या हुआ स्वाति मालीवाल के साथ? उसका क्या क्या कोई वहां पर कोई विटनेस हो जो बता सके कि क्या हुआ? कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या मतलब है इसका। आम आदमी पार्टी ने कल कहा कि स्वाति मालीवाल की कोई गलती नहीं है और इसके वो विभव कुमार के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब वो कह रहे हैं कि नहीं, पूरी गलती स्वाति मालीवाल की है और विभव कुमार का इसमें कोई रोल नहीं था। कुछ समझ में नहीं आ रहा है और ये बहुत ही अजीब पूरा प्रकरण है। अदिति जी, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि बीजेपी की तरफ से इस मसले को लेकर प्रोटेस्ट भी हुए हैं। उनके घर के बाहर अरविंद केजरीवाल को चूड़ियां उड़ियां दिखाई गई। एनसीडब्ल्यू ने भी मामले का संज्ञान ले लिया है। क्या अब भी आपको लगता है कि बीजेपी इस चुनाव में इसको मुद्दा बनाएगी, उसको भुनाने की कोशिश करेगी? सच तो ये है कि बीजेपी अकेले तटस्थ होके अंगूठा तो नहीं चूसेगी, वो तो करेगी इस पे राजनीति। और कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ। इस तरह से हाथ चलाना और लोगों को मारना और ये सब तो मतलब ऐसा तो नहीं होता है किसी भी राजनीतिक पार्टी में। और इसका क्या मतलब है ये पता नहीं चल रहा है। चाहे कुछ भी हो, उनका अपॉइंटमेंट न भी हो, अगर वो बिना अपॉइंटमेंट के गई हैं तो उनके ऊपर असॉल्ट तो नहीं हो सकता है। लेकिन क्या असॉल्ट वाकई हुआ? और लेकिन कुछ ना कुछ तो हुआ होगा क्योंकि उन्होंने 112 नंबर फोन किया और पुलिस बुलवाई। तो अब इसमें क्या है ये समझ में नहीं आ रहा है। और भाजपा पूरी तरह से कहेगी नेचुरली कि अगर पॉलिटिकल पार्टी के एक पॉलिटिकल लीडर के घर पे इस तरह की घटना हो जाती है तो फिर पूरा प्रदेश भी संकट में है। मैं ये भी आपसे आखिर में जानना चाहूंगा कि क्या इस मुद्दे पर इंडिया गठबंधन पर कोई इसका असर होगा? आम आदमी पार्टी की छवि पर कोई विपरीत असर होगा? क्योंकि आप जो है वो इंडिया अलायंस का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्टनर है। मुझे नहीं लगता कि चुनावों पे कोई प्रभाव पड़ेगा, लेकिन इससे आम आदमी पार्टी की छवि कोई बहुत ज्यादा अच्छी नहीं दिखाई देती है। और मतलब एक घटना हुई और उसका स्पष्टीकरण देने में इतना कंफ्यूजन, तो फिर आम आदमी पार्टी में क्या हो रहा है ये कुछ पता नहीं है हमें। मेरे ख्याल से ये आम आदमी पार्टी मतलब इंडिया गठबंधन तो यही कहेगा कि आम आदमी पार्टी का आंतरिक मामला है और इसमें हम नहीं पढ़ना चाहते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि एक महिला एमपी के ऊपर असॉल्ट का चार्ज है। तो और वो खुद कह रही है कि मेरे ऊपर असॉल्ट हुआ है। तो जाहिर है कि अगर इंडिया गठबंधन उनसे उनकी बात को खारिज कर देगा और ये कहेगा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ और ये उनका पूरा चार्ज मनगढ़ंत है, तो ये इंडिया गठबंधन भी बड़ा बड़ा बड़ी मुश्किल में पड़ जाएगा। बहुत ही अजीब अजीब सा प्रकरण है, सही में समझ में नहीं आ रहा जब तक खुद अरविंद केजरीवाल ना बताएं या स्वाति मालीवाल अपने साथ क्या हुआ उसकी घटना की जानकारी दे। शुक्रिया अदिति जी हमसे बात करने के, थैंक यू सो मच। तो कुल मिलाकर इस पूरे मामले को लेकर अब राजनीति गरमाई हुई है। दिल्ली में पहले ही बहुत गर्मी पड़ रही थी, अब सियासत भी यहाँ की कुछ ज़्यादा ही गर्म हो गई है।